नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम हिंदी व्याकरण एवं रचना प्रबोध से अध्याय 14 है शुद्धिकरण, है ना। इसमें से हम वाक्य शुद्धि पढ़ रहे हैं। वाक्य में किस वजह से या किन कारणों से अशुद्धियाँ हो जाती है, त्रुटियाँ हो जाती है, गलतियाँ हो जाती है, उनका अध्ययन हम कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हम अनावश्यक शब्द प्रयोग से और अनुपयुक्त शब्द प्रयोग से वाक्य जो अशुद्ध हो जाते थे उनका अध्ययन किया था, उन्हें समझा था। आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम संबंधी अशुद्धि। सर्वनाम संबंधी अशुद्धियाँ वाक्य में कैसे हम करते हैं। सर्वनाम शब्दों के अशुद्ध प्रयोग से भी वाक्य में अशुद्धि हो जाती है ना। सर्वनाम जो शब्द होते हैं उनको हम सही रूप से नहीं लिखते, है ना, तो वाक्य अशुद्ध हो जाते हैं और भाषा की सुंदरता भी बिगड़ जाती है। अब देखिए, जैसे अशुद्ध वाक्य है, मैंने कल जयपुर जाना है। मैंने सर्वनाम तो है लेकिन ये सही नहीं है। मैंने कल जयपुर जाना, मुझे जाना है, मुझे कल जयपुर जाना है, ठीक है। मैंने खाना खाया ऐसा कुछ होता तो मैंने जमता, यहाँ मुझे कल जयपुर जाना है। तो इन सर्वनाम शब्दों का भी सही ढंग से प्रयोग होना आवश्यक है। कोई डॉक्टर को बुला दो, किसी डॉक्टर को बुला दो, कोई डॉक्टर को बुला दो, कोई डॉक्टर नहीं किसी डॉक्टर को बुला दो। दूध में कौन गिर गया, दूध में कौन गिर गया, दूध में कौन गिरने का मतलब नहीं होता कोई व्यक्ति गिर गया, तो दूध में कोई बड़ा व्यक्ति तो नहीं गिर सकता ना, दूध में छोटी मोटी चीज गिरती है, तो हम बोलते हैं दूध में क्या गिर गया, है ना। दरवाजे पर क्या खड़ा है, दरवाजे पर कौन खड़ा है। ये ऐसे शब्द जो है वो प्रयुक्त होते हैं तो उनसे वाक्य अशुद्ध हो जाते हैं। दरवाजे पर क्या खड़ा है, दरवाजे पर कौन खड़ा है। जो भी हो लौट आए, जो भी गया हो लौट आए, जो भी हो लौट आए नहीं, जो भी गया हो लौट आए। तो इस तरह के जो हम वाक्य रचना अगर करते हैं तो वे बिल्कुल ही अशुद्ध और हास्यास्पद ही होती है ना। मैं आपकी प्रतीक्षा ही कर रहा था और तुम आ गए। एक बार आप कह रहे हो, एक बार तुम कह रहे। मैं आपकी प्रतीक्षा ही कर रहा था और आप आ गए। हमको सबको फिल्म देखने जाना है, हमको सबको, तो यहाँ कहेंगे हम सबको फिल्म देखने जाना है। तेरा उत्तर मुझसे अच्छा है, तो आपका उत्तर मेरे उत्तर से अच्छा है, या तुम्हारा उत्तर मुझसे नहीं मेरे उत्तर से अच्छा है ना। मुझसे नहीं मेरे उत्तर से, तेरा की जगह तुम्हारा या आपका उत्तर मेरे उत्तर से अच्छा है। मेरे को एक पेंसिल चाहिए, मुझे एक पेंसिल चाहिए, ठीक है। मेरे को नहीं, मुझे एक पेंसिल चाहिए। वह रेडियो पर बोल रहे थे, वह नहीं वे रेडियो पर बोल रहे थे, बोल रहे थे आए ना, तो वे रेडियो पर बोल रहे थे। उसने काम पूरा कर चुका है, नहीं वह काम पूरा कर चुका है ना। उसने काम पूरा कर चुका है। अब यहाँ हम सर्वनाम संबंधी अशुद्धि पढ़ रहे हैं ना, तो आपको यहाँ उसने के स्थान पर दूसरा शब्द लिखना है, ये नहीं कि उसने काम पूरा कर लिया है। ये आप ध्यान रखेंगे जब आपके एग्जाम में अगर ऐसे वाक्य आते हैं और अगर पूछा जाए विशेष रूप से ही कि इसमें किस प्रकार की अशुद्धि है, तो आपको थोड़ा सोच समझ करके ध्यान देना होगा। और अगर प्रश्न आ जाए कि सर्वनाम संबंधी या शब्द विशेष देकर के कि भी ये संबंधित जो अशुद्धियाँ वो दूर कीजिए या उन्हें हटा करके, या वहाँ उन्हें हटा करके आप शुद्ध लिखिए, तो आपको वही अशुद्धि हटानी। अब हम सर्वनाम संबंधी अशुद्धियाँ पढ़ रहे हैं ना, तो आपको यहाँ सर्वनाम पर ही ध्यान देना है कि क्या था वाक्य, उसने काम पूरा कर चुका है। तो अब आप सोचो भाई उसने तो हमें रहने दूर, उसने काम पूरा कर लिया है, तो नहीं, यहाँ सर्वनाम संबंधी अशुद्धि, इसलिए उसने को ही हटाना है और उसकी जगह लिखना वह काम पूरा कर चुका है, ठीक है ना। आप इन चीज़ों पर ध्यान दें, मतलब ध्यान से करेंगे काम। मैं रमेश को नहीं मारा हूँ, मैंने रमेश को नहीं मारा है। सीता और सीता का पुत्र कार्य में व्यस्त है, तो सीता और सीता का पुत्र, जब पुत्र उसी का, तो हम कहेंगे सीता और उसका पुत्र कार्य में व्यस्त है। मैं तेरे को कुछ कहना चाहता हूँ, मैं तुझे कुछ कहना चाहता हूँ। उसने समय पर पहुँचना है, तो उसने समय पर पहुँचना है को कहेंगे हम उसे समय पर पहुँचना है, ठीक है। अगला है वह जानते हैं कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता, वह जानते नहीं वे जानते हैं, या तो वह जानता है होता, तो यहाँ जानते हैं तो हो जाएगा वे जानते हैं कि ऐसा हो सकता है। मैं और मेरे मित्रों को क्रिकेट खेलने का शौक है, तो यहाँ मैं नहीं आएगा, मुझे और मेरे मित्रों को क्रिकेट खेलने का शौक है।
मजदूरों में रोष था इसलिए उसने घेराव किया। तो मजदूरों में रोष था इसलिए उन्होंने घेराव किया। आई बात समझ में? बहुवचन है मजदूरों में, तो यहाँ उसने की जगह उन्होंने घेराव किया। यह ईमानदार इंसान है, तो ये ईमानदार इंसान है। इंसान एक ही है लेकिन यहाँ बहुवचन की तरह थोड़ा आदर सूचक शब्द होगा कि ये ईमानदार इंसान है। माताजी ने मुझको बुलाया, तो माताजी ने मुझे बुलाया। ठीक है। अगला है विशेषण संबंधी। विशेषण शब्दों का अनुपयुक्त या अपूर्ण प्रयोग भी वाक्य में अशुद्धि ला देता है। जब हम शब्द वाक्य में विशेषण का प्रयोग कर रहे होते हैं या विशेषण शब्द होते हैं तो उनका अपूर्ण प्रयोग या अनुपयुक्त प्रयोग वह भी वाक्य को अशुद्ध कर देता है। अतः वाक्य रचना में विशेषण शब्द प्रयुक्त करते समय भी विशेष सावधानी की आवश्यकता होती है कि हम उपयुक्त विशेषण का प्रयोग करें। वहाँ जो उचित या उपयुक्त विशेषण लगना चाहिए वही हम लगाएं। यह सबसे सुंदरतम कमीज है, तो यह सुंदरतम कमीज है। विशेषण है कि भी सुंदरतम में ही सबसे सुंदर आ गया, तो अब यह सबसे लिखने की जरूरत नहीं है, यह सुंदरतम कमीज है। ठीक है। वे एक अच्छे डॉक्टर हैं, तो वे अच्छे डॉक्टर हैं, एक को हटा देना है यहाँ, वे अच्छे डॉक्टर हैं। कईयों में से तुलनात्मक रूप में बोल रहे हो तो हम कहेंगे कि उनमें से एक अच्छे डॉक्टर, नहीं, वे अच्छे डॉक्टर हैं। अगला है धोबी ने अच्छे कपड़े धोए, तो कपड़े अगर अच्छे ही हैं तो अच्छे कपड़े धोए का क्या मतलब? धोबी ने कपड़े अच्छे धोए, है ना। तो ऐसे विशेषण का सही स्थान पर प्रयोग लगाना चाहिए कि उसने अच्छे कपड़े धोए, कपड़ों को अच्छे से धोया है, तो कहेंगे हम धोबी ने कपड़े अच्छे धोए। भक्तिकालीन समय स्वर्ण युग कहलाता है, तो भक्ति काल जो है वह स्वर्ण युग कहलाता है। भक्तिकालीन समय, कालीन में भक्ति काल समय आ रहा है, तो भक्तिकालीन समय भक्ति काल जो था वह स्वर्ण युग कहलाता है। यह तो विचित्र अद्भुत विषय है, तो यह तो विचित्र विषय है ना। अद्भुत अद्भुत विषय भी हो सकता है और विचित्र विषय भी हो सकता है, तो यह तो विचित्र विषय है। यहाँ पठित लोग रहते हैं, पठित माने पढ़ने वाले, तो पठित यहाँ गलत प्रयोग किया गया। पठित माने पढ़ने लिखने वाले लोगों के लिए, पढ़े लिखे लोगों के लिए, तो हम लिखेंगे यहाँ शिक्षित लोग रहते हैं। किसी और दूसरे व्यक्ति से मिलिए, तो किसी और से मिलिए, है ना, या तो किसी और से या दूसरे व्यक्ति से, तो किसी और से मिलिए। अगला है आपको सेवानिवृत्ति के बाद के भावी जीवन के लिए शुभकामनाएं, तो आपको सेवानिवृत्ति के बाद शेष जीवन के लिए शुभकामनाएं, है ना, भावी जीवन की जगह शेष जीवन। समस्त मानव मात्र का हित सोचिए, तो समस्त मानव जाति का हित सोचिए। जब हम समस्त शब्द लिख रहे हैं तो मात्र कैसे लिख रहे हैं? समस्त मानव जाति का हित सोचिए, है ना, या मानव मात्र का हित सोचिए। सभी शिक्षकों में मोहन बहुत श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ में ही बहुत का भाव आ जाता है, तो सभी शिक्षकों में मोहन श्रेष्ठ है। इस तरह से हम अशुद्ध विशेषण या अनुपयुक्त विशेषण का को हटा करके सही ढंग से प्रयोग कर सकते हैं और अपनी वाक्य रचना को हम शुद्ध कर सकते हैं। ठीक है। तो अभी हमने विशेषण और सर्वनाम संबंधी अशुद्ध प्रयोगों को पढ़ा। आप सावधानी से पढ़ें, बार बार इन वाक्यों को पढ़ें ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। ठीक है। वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी अवश्य टच करें ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊंगी उसकी सूचना आपको तत्काल मिल जाएगी। धन्यवाद।